Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल का स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुशबाश रहें, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी दूर हो जाए। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है आयशा। मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। हम लोग नाना नानी के घर गए हुए थे। मेरे नाना नानी का एकमात्र ही संतान हमारी मॉम है। हमारी मॉम का शादी हो जाने के बाद और नाना जब रिटायर हो गए, वो लोग गांव के घर में चले गए। वो घर मेरे नाना जी का अभय घर था उनका, यानी कि उनका दादाजी ने वो घर बनवाया था गांव में। वो 2 स्टोरी का घर था। काफ़ी बड़ी बड़ी कमरे थी, बहुत बड़ा आंगन था। बहुत ही खूबसूरत सा एकदम हवेली टाइप का घर था। बहुत पुराना हो चुका था, ज़्यादा उसमें खास कंस्ट्रक्शन भी कराया नहीं गया था। नाना नानी जाने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग भी नाना नानी के पास चले गए। मैं अपने मॉम और छोटी बहन और छोटे भाई के साथ हम लोग चले गए चारों, पापा नहीं गए। जाने के बाद हम लोगों ने देखा वो घर बाहर से भी बहुत ही एक जैसे हॉन्टेड टाइप का दिख रहा था। उसका कलर बिल्कुल ब्राउन से उसको पेंट किया गया था, लेकिन अच्छा ही लगा। हम लोग अंदर चले गए। जाने के बाद हम लोग बैठ के कुछ टाइम बात किए, फिर रात हो गई। डिनर करने के बाद हम लोग सो गए। मेरी छोटी बहन जो थी वो आंगन में चारपाई लगाकर थोड़ा अलग होके हट के सोई हुई थी, क्योंकि वो मोबाइल में कुछ देख रही थी, कुछ मूवी। और हम लोग सब नाना नानी, मैं, मेरी मॉम और मेरा भाई, हम लोग सब एक जगह ही चारपाई डाल के सोए हुए थे। फिर मेरी बहन थोड़ा सा हट के सोई हुई थी। अचानक से मेरी बहन रात के कुछ 2 या 2:30 बजे बहुत ज़ोर से चीखी, तो सबकी नींद टूट गई। हम लोग उठकर उसके पास आए तो वो काफ़ी घबराई हुई थी और रोने लगी। फिर सबने जब पूछा, उसे रिलैक्स कराया, उसे पानी उनी पिलाया। फिर उसने बताया कि वो जब सो रही थी, अचानक से उसे कोई उठाया, जैसे उसका नाम लेकर उसके शरीर में टच कर कर उसे उठाया। तो उठकर जब वो देखी तो काफ़ी एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। वो आदमी बोल रहा था कि बेटा, ये रास्ता छोड़कर तुम सो जाओ, ये रास्ता हमारा आने जाने का है। इस समय हम यहाँ से आना जाना करते हैं। तो मेरी छोटी बहन इतना केयर नहीं की, इग्नोर करके उसने दूसरे साइड होके सो गई। तो कुछ मिनट बाद उसके गाल में बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ पड़ा। वाकई में हम लोगों ने जब टॉर्च ऑन करके उसके गाल में देखा तो वाकई में पूरे 3 उंगलियों के निशान थे और काफ़ी लंबी, अजीब से, एकदम लंबे लंबे। तो मेरी नानी ने कहा, हम लोग इस तरह आंगन में सो गए हैं बच्चों को लेकर, अच्छी बात नहीं है, चलो हम लोग अंदर सो जा रहे हैं। तो हम लोग सब अंदर सो गए। कुछ है वहाँ पर, नानी ने सुबह बताया, हाँ यहाँ पर कुछ है। नानी के साथ भी कई बार ऐसे कुछ हो चुके थे, लेकिन ऐसे नुकसान नहीं किए थे। नानी ने बताया, नानी एक बार दोपहर के समय में अकेले कमरे में सोने चली गई थी। नाना जी अपने काम से लंच उंच करके काम से बाहर चले गए थे और उनके घर पर 2 सर्वेंट भी रहते थे। वो लोग कभी बाहर नहीं सोते थे, वो लोग छत पर भी नहीं सोते थे, वो दोनों एक कमरे में ही सोया करते थे। तो वो दोनों नौकर भी थे जो अपना पे नाना जी का खेती बाड़ी होता था, वहाँ पर वो लोग काम करते थे। तो वो लोग भी नहीं थे घर पर, नानी बिल्कुल अकेली थी। नानी सोते सोते देखती है कि एक लड़की रो रही है नानी के पैर के सामने बैठ के, और उसके रोने की आवाज़ से ही नानी का नींद टूट गया था। नानी जब पूछी कि कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे बैठी हो, तो वो लड़की कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपने सर को झुकाए बैठी हुई थी। फिर नानी ने पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों रो रही हो। तब वो अपना फेस जब ऊपर की, तो नानी देखती हैं कि उसके आँखों की जो आई बॉल है नेचुरली
जैसे हर मूवी में भी दिखाता है, उसके आस वाकई में फाइट थी। और वो लड़की इस तरह बोली जैसे उसके अंदर से 4-5 लोग बोल रहे हैं। उन लोगों को मुझे मारना नहीं था, उन लोगों ने मुझे मारा, उन लोगों को मुझे मारना नहीं था। 2 से 3 बार बोली और गायब हो गई। इसके बाद नानी बेहोश भी हो चुकी थी। फिर नाना जी आकर बड़े मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था। नानी बिल्कुल 2 दिन नानी को बहुत तकलीफ़ हुई थी। उसके बाद से नानी अकेली नहीं रहती थी। फिर इस एक लड़की भी उनके घर में काम करने वाली भाई आ चुकी थी। फिर वो भाई 2 से 4 दिन रही, वो भाग गई। उसने कहा कि वो जब रात को सोती है, वो नाना नानी के कमरे में ही नीचे बिस्तर लगा के सोती थी। कोई उसके ऊपर में जैसे चढ़ के एकदम उसके चेस्ट में चढ़ के बैठा है। वो ना सांस लेने पा रही थी, ना मूव करने पा रही थी। फिर अचानक से जब उसने आंखें खोली तो देख रही है कि कोई एकदम बदसूरत सी कोई औरत बैठकर उसे बड़े बड़े आँखों से देख रही है। ये देखना था कि वो लड़की चीखना चाहती थी पर चीख नहीं पाई। फिर सुबह उसने नानी को बताया भी कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसकी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी। नानी ने सोचा था कि किसी के पास इसको ले जाकर झड़वाऊँगी, फुकवाऊँगी, लेकिन वो लड़की उसी दिन भाग गई और रही नहीं। फिर उसके मामा के घर में वो भाग गई थी, गांव की ही लड़की थी। तो नानी ने दूसरी लड़की रखी और उस लड़की को बताया कि यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे चीज़ है, तो अकेली मत रहना बिल्कुल भी। और जबकि नीचे सोने के लिए भी उसको दूसरे जगह में नानी ने बताया कि यहाँ पर मत सोना, यहाँ पे सोना। तो नानी लोगों को काफ़ी परहेज करना पड़ता था। कोई चीज़ वहाँ पर था कई दिनों से, और मेरी छोटी बहन के साथ भी ऐसा हुआ। फिर मेरी मॉम भी काफ़ी डर गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नाना नानी को भी नुकसान हो सकता है आगे चल के। मम्मी ने कहा कि किसी को बुलाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, वह कौन है। यहाँ पहले तो सब कोई रहते थे। नानी जब शादी होकर आई थी उसी घर में आई थी। तो नानी शादी होकर आने के बाद भी नानी को फील होता था कि कोई है। नानी की जो सास थी उन्होंने कहा, उनको मतलब नानी को कहा था कि अकेले शाम के बाद भी अपने कमरे से निकल के इधर उधर मत टहलना अकेले। और यहाँ पर एक मैं है, मैं। तो नानी सोची मैं कौन? तो बोली नहीं, वो है कोई यहाँ पर जो कि बोलती है मैं हूँ, ऐसे ही बोलती है बस, और कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं करती है। दिया जलता है हमारे हर कमरे में और फिर पूजा पाठ होता है, तो वो कुछ नुकसान नहीं करती। नानी के सास ने कहा था, लेकिन नानी ने ना कभी देखा था ना कुछ, लेकिन महसूस ज़रूर की थी नानी ने। वो जब आने के सामने में खड़ी होती थी तो जैसे पीछे से कोई गुजर के चला गया, या अचानक से अंधेरे से अगर नानी करंट वरेंट ऑफ हो गया है, नानी अगर अपने कमरे से निकल भी रही है तो जैसे उनके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। इस तरह के फील काफ़ी बार नानी को हुआ था। उसके बाद नानी तो नाना के साथ उनके जॉब प्लेस में आ गई थी। नानी के सास ससुर का डेथ भी हो गया था और नाना जी भी हमारे एक ही बेटे थे, उनका कोई उस घर में और रहता ही नहीं था। फिर मेरी मॉम शादी हो जाने के बाद नाना जी रिटायर के बाद जाके उस घर में चले गए थे वो लोग। एक बाबा जी को मम्मी ने जब बुलाया तो वो बाबा जी आए, देखे और फिर उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तुम्हारा एक ही कमरा काफ़ी भारी है, उस कमरे को बंद कर दो। तो मम्मी ने पूछा कि कौन सा कमरा? तो वही कमरा जो नाना नानी सोते हैं, मतलब उस कमरे को पूरी तरह बंद कर दो। तो देखो धीरे धीरे आप लोग का जितने भी आंगन में हो, छत में हो, कोई भी परेशानी हुई है तो सारे बंद हो जाएंगे होना। वो लोग उस कमरा को बहुत दिन से अपना यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पर है।
तो छोड़ दो उस कमरे को। यहाँ तक कि वो दो जो नौकर थे वो लोग इतना डरते थे, बाहर ये वॉशरूम होते थे, 2-3 वॉशरूम बाहर ही थे, बिल्कुल घर से निकल के आंगन को पार करके उनका वॉशरूम जाना होता था। तो वो नौकर एक दिन, एक लड़का जब निकल के जाने लगा तो देखता है कि एक जो बाउंड्री था उनका, वो घर का, उस दीवार में एक औरत खड़ी है और काफ़ी लंबी सी पतली सी औरत खड़ी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और उसका नाम लेके बुला रही है। उसका नाम कुंदन था। कुंदन कुंदन करके उस लड़के को बुला रही है। वो लड़का तो देखकर काफ़ी डर गया और वो भागकर जब आ रहा था तो लगा कि उसके पीछे से, जैसे वो औरत दीवार पे खड़ी थी, काफ़ी दूर में ही थी, डिस्टेंस में, जैसे उसका हाथ देकर कोई जो टी शर्ट विशर्ट पीछे से खींचते हैं उस तरह जैसे किसी ने खींचा उसका टी शर्ट बहुत ज़ोर से, और लड़का गिर भी गया था, बहुत ज़ोर से चीखने लगा था। तो नाना नानी और एक जो लड़का था सर्वेंट, वो लोग सब निकल आए थे। तो इस तरह बहुत बार उनके सर्वेंट भी ज़्यादा दिन नहीं टिकते थे उस घर में, डर के मारे। फिर वो बाबा जी आए, आने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारे पूजा पाठ कर दूंगा। कुछ कील वील सब कुछ उन्होंने ठोक दिया, कुछ ताबीज़ें लगा दी वो कील ठोक कर। फिर नाना नानी को भी ताबीज़ें पहनने के लिए दिए, दोनों नौकर को भी दिए, और कहा कि इस कमरे को कभी मत खोलना। तो वो कमरा को बंद करने के बाद हम लोग वहाँ पर कंटिन्यू 2 महीने थे। उस कमरे में लगता था जो जितने भी सामान थे उस कमरे से हटा दिया गया। लगता था उसके बावजूद उस कमरे में जैसे कोई बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग जैसे गैदरिंग में बात करते हैं, ऐसा व्हिस्पर करने का भी बात आता था, जैसे फिसफिसा कर कोई बात करता है दोपहर के समय में तक। उस कमरे से जब से हम लोग जान गए कि उस कमरे में कुछ है, वो कमरा भारी है, उस कमरे को बंद करने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वाकई में वो कमरा बंद करने के बाद किसी को कुछ फील नहीं हुआ, नहीं दिखा, बट उस कमरे में, उस कमरे के पास से भी शाम के समय हो, दोपहर के समय हो, गुजरने के लिए भी डर लगता था। और फिर नाना नानी का घर में ज़्यादा लोग ना होने की वजह से काफ़ी अंधेरा भी रहता था। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि हर जगह रोशनी करो, जहाँ रोशनी आती है जाती है वहाँ पर कोई शैतानी चीज़ का बसेरा करना मुश्किल होता है। वहाँ शुद्ध हो करने के लिए उन्होंने कहा कि रोज़ उस कमरे के बाहर दिया जलाया करो। तो मेरे नाना नानी तो हैं अभी भी, वो कहते हैं कि अभी भी हमेशा बहुत ही बड़ा सा एक दिया जलाया जाता है वहाँ पर। और फिर सारे घर में पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन वो कमरा अभी भी लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। कोई बात कर रहा हो, कोई जैसे चल फिर रहा हो, कभी कभी जो स्टिक लेके चलने से ठक ठक आवाज़ें आती हैं, उस तरह की आवाज़ भी आती है। लेकिन और एक बात नानी बताती है कि रात के समय में लगता है उनकी सीढ़ियों से जैसे कोई छत पे जा रहा है, और छत का दरवाज़ा खोलने का भी आवाज़ आता है और बंद होने का भी आवाज़ होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर अपनी स्टोरी, कोई इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो मुझे। थैंक यू।